हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। नमस्कार दोस्तों। तो मैं गुटका किंग और मेरी साहिबा, हम दोनों के जहान में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि मेरी जो सवा है वो ज़रूरत से ज़्यादा कामचोर और ये है क्या बोलता है उसको, काम चोरी तो खैर करती है, साथ ही साथ नौटंकी बाज भी है और घबराहट तो उसे इतना ही ना होता है कि मैं क्या ही आपको बताऊं, जो कि आप लोग तो जानते ही हैं, साथ ही साथ पूरा दुनिया भी जानता है कि कितनी बड़ी कामचोर है। दुनिया क्या, दुनिया के बाहर के लोग भी जानते ही हैं, जैसे कि आप लोग को तो पता ही है हमारे पेड पीआर कितने ज़्यादा है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ही तो फॉलोअर्स हमने बढ़ा करके रखे हैं अपने ब्लॉग में। तो चलिए इसकी कामचोरी की हम लोग एक दो बातें आगे कर ही लेते हैं। वेल गाइस, जैसा कि अभी सबा मैडम के व्लॉग में, हर व्लॉग में अधिकतर नज़र आता है कि ये सनी साहब ही जो है व्लॉग की ओपनिंग करते हैं। लग रहा है ऐसा कि एकदम पूरा टेक ओवर कर लिया है इसने इसके चैनल को, कि भैया इतना तुमको कुछ करके दिए हैं, तुम्हारे पीसीएस का जो प्रॉब्लम था, पीसीओएस का प्रॉब्लम उस समय, उसके बाद मिसकैरेज वाला जो प्रॉब्लम हुआ, इस टाइम पे मैंने तुम्हारा हेल्प किया, मैं ही व्लॉग शूट करता था। तो मतलब जब ज़रूरत पड़ा तब सनी 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 है, जब ज़रूरत नहीं पड़ा तो सनी को लात मार के निकाल दो। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो सनी साहब भी चालाकी किए ज़रा सा कि इतना हम किए हैं तुम्हारा, उस समय तुम्हारा पिल्ला बन करके थे, तो अब थोड़ा हम भी टेक ओवर करते हैं, थोड़ा तुम्हारे चैनल को कम से कम कुछ रुपया हमको भी तो मिलेगा। ऐसे तो खैर तुम्हारे इशारे पे ही पल रहा है वो, लेकिन फिर भी अब एक भीख मांगना और एक सामने से ले लेना, दोनों में अंतर है। तो आजकल सनी साहब पूरा टेक ओवर करके बैठे हुए हैं सबा मैडम की चैनल को। जब न तब शुरुआत इसी को करना है, यही व्लॉग का स्टार्ट करेंगे, और एंडिंग में भी अधिकतर टाइम सनी साहब ही पधारे हुए रहते हैं। अच्छा, साहिबा मैडम के घर पर मुझे लगता है कि खाना पीना बनता ही नहीं। अगर कोई फेस्टिवल वगैरह रहे, कुछ रहे, तो जैसे कि दीपिका मैडम एकदम 56 भोग बनाना शुरू कर देती है, किलो के हिसाब से मटन बनाएगी, उसके बाद एकदम लीटर पे लीटर दूध खरीद करके उसमें मक्खन मलाई हेन तेन डाल करके एकदम बढ़िया से रुआवज़ा वगैरह डाल करके अच्छा से एकदम कोल्ड ड्रिंक टाइप का बनाएगी, ठंडा शरबत पीने के लिए। और भी अब अभी उसका जो रेनोवेशन चल रहा था उस समय स्टाफ लोग के लिए मफ़िन्स, तो ये पफ, वो पफ, ब्रेड पफ, ये पफ, फलाना ढिमकाना, सब पफ बनाते रहती थी। इसका बस चले तो खैर ये अभी हॉस्पिटल में है ना, तो हॉस्पिटल के स्टाफ लोग के लिए भी ये कुछ ना कुछ बना दे, तो वो भी देख करके कोई हैरानी वाला बात नहीं होगा। तो खैर कहने का मतलब ये है कि इसकी भाभी जान जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहती है, और फेस्टिवल में तो भैया उसको किचन में ही नज़र आना है। लेकिन साहिबा मैडम के घर पे एकदम विपरीत कहानी है, एकदम उल्टा कहानी। ये तो फेस्टिवल तो खैर दूर का बात है, नॉर्मल डेज़ में भी इसके घर पे खाना नहीं बनता। ईद के टाइम पे भी ये बोल रही थी अपने व्लॉग में कि आज बहुत काम है, तो हमको लगा कि चलो घर पे इतना सारा काम होगा, बहुत कुछ बनाना होगा, क्योंकि फेस्टिवल है तो बहुत कुछ बनता है इन लोग के घर पर, तो बिरयानी वगैरह ये सब कुछ इतना लोगों के लिए जो भी आएंगे, इसीलिए काम है। इसका काम क्या था? शॉपिंग पे जाना, ये सामान ख़रीदना, वो सामान ख़रीदना, व्लॉग शूट करना, और घर आ करके एसी में बैठ करके उसको एडिटिंग करना। मतलब धन हो गया भैया। और ईद वाले दिन भी ये लोग बस यही सब सजना संवरना, इससे मिलना, उससे मिलना, इससे ये करना, उससे ये करना, यही सब कर रही थी। उसके बाद वाले व्लॉग में इसका जो था, यहाँ भी देखिए नॉर्मल डे का खाना बन रहा है। इस समय इसकी सनी की जो बाजी है वो जा रही थी, और नॉर्मल डे था, तो हलवा वगैरह बन रहा था। वो भी इससे तो खैर बना नहीं, हलवा भी इसकी वो दूसरी बाजी ने बनाया। लास्ट में जब दोपहर का खाना खाने का टाइम आया तो इसकी फूफी के घर से खाना आया, सबा की फूफी के घर से दोपहर का खाना आया। मतलब क्योंकि रुखसाना बाजी जो है वो तो खैर हलवे बनाने में बिजी थी, और ये मैडम गाड़ी लेकर के निकल गई घूमने के लिए, इससे मिलने जाना है, उससे मिलने जाना है, क्योंकि घर पे रहेगी तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। अब रुखसाना बाजी वहाँ पर हलवा बना रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो घर का खाना तो नहीं बना पाएगी, एक साथ दोनों काम तो नहीं कर पाएगी। बस तो ये फटाक से निकल करके चली गई। घर का खाना तक इससे नहीं बनता है। घर में नॉर्मल डे में आदमी चावल दाल जो खाता है वो भी इससे बनता नहीं है, वो भी बनाने में इसको आपत्ति बुझाता है। रात का खाना भी बेटी खाला के घर से आया था, मटन। तो मतलब कि इसको ना कुछ आता जाता नहीं, कुछ का कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंधभक्त जो पेड फॉलोअर्स है, सबा दीदी कितनी मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, इसे देखो नाड़ा डालने आता है, इसे देखो ये करने आता है, देखो इसे बीबी क्रीम लगाने आता है, देखो इसे लिपस्टिक लगाने आता है, तो इसे शॉपिंग करने जाने आता है, लेकिन शॉपिंग करने के समय ढंग से सामान खरीदने का नहीं आता। जो कारपेट खरीद करके लेके आई है, जो तकिया खरीद करके लेके आई है, ये राम, मतलब छी कैसा घटिया कलर चुन करके लाई है। ये चुनी होगी क्यों ना, क्योंकि
क्योंकि सनी साहब तो खैर गुटखा किंग है। अब गुटखा खाएंगे तो थूकने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो चलो गुटखा का रंग भी लाल लाल और तकिए का रंग भी लाल लाल, वहीं बैठे बैठे थूक देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों में से दोनों का सेम कलर है, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। इत्मीनान से आराम से एकदम बैठे बैठे वहीं पर थूको, वहीं पर खाओ। सबा मैडम भी कंपनी दे ही देगी आजकल। अब सनी साहब इसके रंग में रंग रहे हैं तो सबा मैडम भी तो अपने खालिद के रंग में रंगेंगे ही ना, दोनों एकदम गुटखा किंग गुटखा क्वीन बन करके रहेंगे। घर का खाना बनाना, नॉर्मल खाना बनाना, फैमिली के लिए बनाना, ये सब इस मैडम से होता नहीं है। और 2 बजे रात को, एकदम आधी रात को मैगी बना रही है, मैगी बना करके खाना है इसको, वो भी क्यों? तुम रात में खाना नहीं खाई थी? जो 2 बजे रात को ये लोग को भूख लग जाता है, जब मटन बना करके आया हुआ है, तो तुम लोग तो खैर खाने में माहिर हो, तो वो नहीं खाएगी। ऊपर से बोल भी क्या रही कि पेट दर्द दे रहा। मैगी भी इससे अकेले नहीं बना, वो भी सनी के भाई आकर के लास्ट में बनाए और सर्व भी उसी ने किया, वो भी इससे अकेले नहीं बना। और बोल रही क्या कि पेट दर्द कर रहा है। पेट तो दर्द करेगा, 2 बर्गर ठूस ली थी एकदम दबा करके अपने पेट में। जैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया है, जिस तरह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया है, 10 अम्मा की 1 अम्मा लगती है। ये खैर सही बात है कि हाँ, शादी के बाद थोड़ा सा इंसान का क्या होता है, शरीर लग जाता है, थोड़ा सा वो मोटी हो जाती है, लेकिन इतना फुल करके गुब्बारा हो जाना, ऊपर से 10 अम्मा की 1 अम्मा लगना, इससे हमको लगता है ये तो अपनी अम्मी से भी ज़्यादा मोटी लगती है। सेम दीपिका मैडम का भी वही हाल है, वो भी जंक खा करके, बाहर का खा खा के एकदम मोटी भैंस बन गई है। और सेम इसने भी वही चीज़ रूल अपनाया हुआ है कि हाँ, जैसा भाभी ने किया मैं भी वही करूँगी, बाहर का खाऊंगी, घर का कुछ नहीं करना। तो वो तो कम से कम घर में बनाती भी है, जिम भी जाती है, इसे तो कुछ नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं, ना जिम जाना, ना और कुछ करना, ना टहलने जाना, नहीं, जहाँ जाना है बस गाड़ी ले लो और ठाट से बैठ करके चल जाओ घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और व्लॉग बना लो, और भैया कुछ नहीं करो। अच्छा, ये लखनऊ भी जा रही है अपनी बाजी लोग को छोड़ने के लिए। अपनी क्या, इसके इन लॉज को तो इसने अपना कभी माना नहीं है। खालिद की बाजी लोग को ड्रॉप करने के लिए लखनऊ छोड़ने, लखनऊ से एयरपोर्ट से फ़्लाइट ले करके फिर वहाँ सऊदी छोड़ने के लिए। वहाँ भी देखिए कितना ओवर एक्टिंग, बोल रही है कि मैं फ़ेस कवर कर लेती हूँ क्योंकि अभी समय नहीं है सबसे मिलने का। मतलब इतना बेचारी फेमस है, इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है कि लोग इसे घेरे हुए रहते हैं, इसके पास में समय नहीं रहता किसी से मिलने का, किसी से बातचीत करने का। जिस इंसान के चलते, जिस पब्लिक के चलते, जिस ऑडियंस के चलते तुम्हारा चैनल चल रहा है, तुम्हें लोग पहचान रहे हैं, जिस ऑडियंस की वजह से, उसी ऑडियंस से मिलने के लिए इसके पास में टाइम नहीं है। फेस कवर करके चलिए ताकि कोई इसे रोके नहीं, कोई इसके साथ में फ़ोटो नहीं क्लिक करे, कोई इसे टोके नहीं, क्योंकि बेचारी के पास में समय नहीं है, इसका फ़्लाइट डिले हो जाएगा। इतनी बिजी है, इतना बिजी शेड्यूल है इसका कि क्या ही बता सकते हैं। जबकि ये लखनऊ गई ही थी इसीलिए, ताकि वहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट में सबसे मिलेंगे, 10-15 लोग से तो ज़्यादा रहते नहीं हैं, वही लोग मेरे साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, इधर उधर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, तो थोड़ा मैं फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी कि देखो आज इससे मिली, आज इससे मिली। जैसे भी कुछ दिन पहले डाली थी ना एक लड़की के साथ, आज सबा दीदी से मिल करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ फिर कभी मुलाकात हो जल्दी। यही सब अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालते रहेगी कि आज उससे मिले, आज उससे मिले, आज वो मेरे बारे में ये अपना इंस्टाग्राम पे डाला, आज वो मेरे बारे में वो इंस्टाग्राम पे डाला, आज उसने डाला कि मैं बहुत मल्टीटास्किंग हूँ, मुझे नाड़ा डालने आता है, तो कभी यहाँ सेल लगा हुआ है तो कभी वहाँ सेल लगा हुआ। मतलब यही सब इसको करना है, इसके अलावा इसको और कुछ करना नहीं, क्योंकि अभी कंटेंट तो है नहीं। जो कंटेंट था वो तो जनाब सबसे पहले खा लेते हैं, क्योंकि उसे तो खैर लग्जरियस लाइफ जीनी है और ऐश से रहना है। वेल गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर प्लीज़ पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए, उनके व्लॉग्स पे प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू।